अस्सलाम वालेकुम। वही जुनून। आज हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्कूल हैं, लोगों ने खोले हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो भी हैं, लेकिन चंद इंडिविजुअल्स जिन्होंने छोटे छोटे गांव के अंदर स्कूल खोले हुए हैं, मैं जिनमें चंद लोगों को जानता हूँ, जिन लोगों को देखा है। एंड और मज़े की बात यह है कि ये उन लोगों ने स्कूल खोले हैं कि जो बेचारे खुद तालीम नहीं हासिल कर सके। वक्त और हालात, ज़िंदगी के मसाइल, उसके उसके अंदर उनको मौका नहीं मिला, लेकिन उनके दिल में ये बात ज़रूर थी कि अगर ज़िंदगी में उनको मौका मिला तो वो स्कूल ज़रूर खोलेंगे। जो तालीम वो नहीं हासिल कर सके, वो दूसरों को वो तालीम देंगे। एक बात याद रखें, ये बात मैंने इससे पहले भी कही थी और ये मेरे फादर कहा करते थे कि अलिफ से लेकर ये तक का सबक आपको उस्ताद पढ़ाता है, लेकिन अलिफ से पहले और ये के बाद का सबक आपको ज़माना सिखाता है। और ये वही सबक होता है, और उसके साथ जब जज्बे मिलते हैं तो इंसान बड़े से बड़ा काम कर लेता है। एक सच्ची कहानी जो हमारे सामने हुई है यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर, और मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ। एक शख्स हैं, उनका नाम है नैथ्यू, कोलंबिया से। जब वो पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट आए तो उनको इंग्लिश का एक अल्फाज नहीं आता था, और उनको बड़ा मसला होता था कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते थे। तो एक दिन रोड पे चलते चलते उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि बहुत सारे एमिग्रेंट आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, और आके यहाँ पे उनको जो सबसे पहला मसला होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्कूल उन नए आने वालों को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए। तो उन्होंने एक स्कूल बनाया, उसका नाम था जोनी लैंग्वेज। आज माशाल्लाह न्यूयॉर्क के अंदर उनकी 3-4 बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, तकरीबन 8-10 हज़ार लोग उसमें पढ़ते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर उनको तकरीबन 8 साल लगे इस तमाम स्कूल को बनाने में। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनको आज भी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते। और मज़े की बात है कि NYU का जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है वो उनके लिए काम करता है, क्योंकि जो लोग तकलीफ से गुजरते हैं उनके दिल में ये ख्याल होता है कि हमारे नए आने वालों को ये तकलीफ ना हो। इसमें हमारी एक नाजिया बाजी भी है। जामशोरों में एक स्कूल खोला है, और उसके बाद आजकल उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है। उनकी जिंदगी की कहानी तो बड़ी गमगीन कहानी है, उनकी स्ट्रगल वाली कहानी है। आज माशाल्लाह वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से गुजरी हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक स्कूल की इब्तिदा की। कल मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, एंड दैट स्पीच रियली टच माय लास्ट लेयर ऑफ माय हार्ट। और मुझे ये फील हुआ कि उनका एक एक लफ्ज मुझे इस तरह लग रहा था जैसे हमारी कहानी है।
यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूँगा, और वो बात मेरा ख्याल है कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स ने ज़िंदगी में बहुत काम किया, लेकिन एक वक्त आया कि उसको पता चला कि उसको कैंसर है। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता था और अल्लाह को कहता था कि थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अल्लाह जी, यू गिव मी वन मोर डे टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। उस बंदे ने आज वो काम किया है कि आज हम सब उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। ये जो टेलीफोन के ऊपर आप उंगलियां मारते हैं और अमेरिका में बात कर लेते हैं, यूरोप में बात कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ये सब उनका कमाल था। उनका नाम था स्टीव जॉब। एंड आफ्टर दिस 6 साल तक वो जिंदा रहे, और उसी दरमियान में उन्होंने ये एप्पल फोन बनाया। तो बात ये होती है कि जब क्योंकि जब इंसान पे बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो अल्लाह ताला जज्बे देते हैं, और उन्हीं जज्बों को आप इस्तेमाल करते हैं, और एक दिन आप बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरी कर जाते हैं। मुझे नाजिया बाजी की बात बहुत अच्छी लगी कि वही, मैंने तो एक कोशिश की है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किया है। आज उस छोटे से गांव के अंदर स्कूल भी है और एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं शहजाद, माशाल्लाह वो भी गांव से हैं। आजकल उन्होंने भी एक स्कूल खोला हुआ है छोटा सा। उनको जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें से आधी तनख्वाह वो चंद बच्चों को उन्होंने लेके छोटा सा स्कूल खोला है, और बेसिकली फ्री पढ़ाते हैं। आजकल मुझे कह रहे हैं कि यार वही मैंने हॉस्पिटल बनाना है, क्योंकि हमारे गांव के अंदर दुआ खाना नहीं है। एंड आई हैव अ दुआ फॉर शहजाद भाई। इसी तरह मेरी मुल्तान की बहनें हैं, 2 बहनें हैं। एक चिट्टी अनपढ़ है, दूजी 5 पास है। 5 पास ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ। the way they are running that school, that is great. I think ये बड़े बड़े स्कूल, बेकन हाउस और सिटी स्कूल, और मेरा ख्याल है कि अगर आप उन बच्चियों का काम देखें तो आपको दिल से खुशी होगी। उनके अंदर बड़े जज्बे हैं, हर वो चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कुरान भी पढ़ते हैं, दीनी तालीम भी पढ़ते हैं, दुनियावी तालीम भी पढ़ते हैं, दस्तकारियाँ भी सिखाते हैं। क्यों ना, अगर हमारे पास कोई चांस है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि तालीम हर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्योंकि चीज़ें अपग्रेड होती हैं, तो तालीम के अंदर जो सिलेबस बने उसके अंदर भी वक्त के मुताबिक तालीम सिखानी चाहिए। क्योंकि अब विजुअल मीडिया आ गया है, पूरी दुनिया कॉम्पैक्ट हो गई है। आप कहीं पे भी बैठ के कोई चीज़, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि आप एवरीथिंग इज सो ईजी। एंड आई थिंक अगर थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा हाथ दें, तो उनका हाथ पकड़ें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा हमारे मुल्क की हर बच्ची, हर बहन, हर बेटी वो इंशाल्लाह एक इनकलाब बर्पा कर देगी। So this what I have today in my heart and in my mind, and I said I'm going to share these thoughts. So खुश रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़ें, शेयर करें, केयर करें। कहीं पे किसी से कोई गलती होती है उसको माफ़ करें, अल्लाह का नाम लें, अच्छा खाना खाएं और अच्छी नींद सोएं। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।